नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में अपन बात करते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो ज़मीनी विवाद हुआ है और क्या है हमास ग्रुप और कहां से हमास ग्रुप को ताकत मिल रही है। दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं जैसे एक जंग छिड़ गई हो। हज़ारों हमले और रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, ढेरों लोगों की मौत हो रही है, जिनमें महिलाएं और बच्चे तक भी शामिल हैं। ये मुद्दा इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। इंडिया में कल से दो ट्विटर ट्रेंड पर चल रहे हैं। इंडिया हैशटैग स्टैंड विद फ़िलिस्तीन और दूसरा है हैशटैग इंडिया स्टैंड विद इजराइल। कौन सही है कौन गलत है दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, यह इजराइल का मैप है। इसमें आपको इजराइल तो अच्छी तरह से दिख रहा होगा, लेकिन फ़िलिस्तीन का कोई नामो निशान नहीं। दोस्तों, फ़िलिस्तीन को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। जो ऊपर का रीजन आपको दिख रहा है वो वेस्ट बैंक है, और जो नीचे वाला रीजन है उसको गाज़ा पट्टी बोलते हैं। पूरे मैप में वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर फ़िलिस्तीन का कब्जा है और बाकी रीजन पर इजराइल के लोग रहते हैं। दोस्तों, फ़िलिस्तीन अलग अलग 100 से ज़्यादा भागों में बटा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में कैसे लोग रह सकते हैं। अगर दोस्तों दो देश ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं तो उनके बीच दंगे भी बहुत ज़्यादा होते होंगे। दोस्तों, इस मैप के बीचों बीच में जेरूसलम स्थान है। वहाँ पर तीनों धर्मों का पवित्र स्थान है। जेरूसलम का भी यही हाल है। वेस्ट जेरूसलम इजराइल के पास है, तो ईस्ट जेरूसलम वाला एरिया वहाँ पर बहुत से फ़िलिस्तीन लोग रहते हैं। इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्ट की माने तो ये सारा पूरा भाग जो फ़िलिस्तीन का है, लेकिन वहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और इजराइल की आर्मी वहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है। इजराइल सरकार का मानना है कि पूरा जेरूसलम शहर उनके अधिकार क्षेत्र में है, और फ़िलिस्तीन सरकार का मानना है कि जेरूसलम उनका है। पिछले कई सालों से ईस्ट जेरूसलम में कई फ़िलिस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया गया है। मतलब इजराइल सरकार पर आरोप है कि उन्होंने ज़बरदस्ती ढेरों फ़िलिस्तीनियों को अपने घरों से बाहर निकाल दिया और उन्हें बेघर कर दिया है। दूसरी ओर गाज़ा पट्टी की बात करें तो कहानी कुछ और ही है। वहाँ पर फ़िलिस्तीन सरकार का नियंत्रण नहीं है, बल्कि वहाँ पर कब्जा कर रखा है वो है एक सैन्य ग्रुप हमास ने। अब तो फ़िलिस्तीन प्रधानमंत्री, उनका भी नियंत्रण हमास ग्रुप पर नहीं है, हमास पट्टी पर, क्योंकि हमास ने पूरी तरह इसको कब्जा कर रखा है। कुछ देश तो जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी ग्रुप है। दूसरी ओर यूके, ऑस्ट्रेलिया जो हमास के सैन्य पदों को आतंकवादी मानता है। तीसरी ओर चाइना और रशिया जैसे बड़े देश हमास ग्रुप को आतंकवादी नहीं मानते। इजराइल और हमास अक्सर एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं, लेकिन इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के कारण कई हमास के रॉकेट रोक लिए जाते हैं। दोस्तों, गाज़ा में कोई भी इजराइल के लोग नहीं रहते। गाज़ा के चारों तरफ पूरी तरह से इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है, और दूसरी ओर इजिप्ट ने गाज़ा की पूरी सीमाएं ब्लॉक कर रखी है। इसी कारण गाज़ा में बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा है और रोज़गार के लिए लोग लड़ते रहते हैं। जो ये बाहरी पैसा आता है उससे हमास जैसे आतंकवादी ग्रुप अपने हथियार खरीदने के लिए और रॉकेट खरीदने के लिए काम में लेते हैं। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। जो करंट विवाद हुआ है वो है शेख जरा के मुद्दे से। ईस्ट जेरूसलम में शेख जरा एक नेबरहुड है, जहाँ पर कई फ़िलिस्तीनियों को ये ऑर्डर दिया गया कि वो अपने घरों को छोड़ दे और अपने घरों को खाली कर दें। साथ ही साथ कुछ ग्रुपों ने जेरूसलम में एक भड़काऊ रैली निकाली है। जब ये रैलियाँ निकाली गई तो अरबी मुसलमानों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हुआ, और आग में घी डालने का काम वहाँ के राजनेताओं ने किया। 7 मई की बात है, फ़िलिस्तीन वासी प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के ख़िलाफ़। ये प्रोटेस्ट दंगों में बदल गया और वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी होने के बाद भीड़ ज़्यादा भड़क गई। फिर 10 मई की बात है कि इजराइल की पुलिस अल अक्सा मस्जिद में अंदर घुस जाती है और वहाँ से फ़िलिस्तीनियों पर रबर बुलेट फायर कर देती है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्हें पहले से ही खबर थी कि फ़िलिस्तीनी लोग उन पर पत्थरबाजी करेंगे। दोस्तों, मस्जिद की यह खबर सुनकर हमास ग्रुप ने इजराइल सरकार को चेतावनी दी थी कि मस्जिद से पुलिस को हटा लो, नहीं तो हम हमला बोल देंगे। कुछ घंटे बीतने के बाद हमास ग्रुप ने इजराइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया, और हज़ारों रॉकेट गाज़ा पट्टी से इजराइल की तरफ जाके गए, और इजराइल ने हमले में गाज़ा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर दी।
पिछले 2 दिनों में 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और उनमें एक इंडियन भी शामिल है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दोस्तों, कौन सही है और कौन गलत है? इज़राइल कहता है कि हमास ने पहले रॉकेट दागे और हमास कहता है कि इज़राइल ने पहले मस्जिद पर पुलिस से हमला करवाया है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इज़राइल का ये तरीका बिल्कुल गलत है और यूएनओ के हाई कमीशन का कहना है कि जो कानून इज़राइल यहाँ पर लगा रहा है वह पूर्णतः गलत है। ये बात तो सही है कि जो इज़राइल अभी कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये बताइए कि हमास क्या कर रहा है? इज़राइल के आम शहरों पर रॉकेट छोड़ रहा है जिससे इज़राइल की आम जनता मर रही है। अच्छी बात है कि आयरन डोम इज़राइल को बचा रहा है, नहीं तो अभी तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी होती और इसके ज़िम्मेदार कौन होता। अभी तक इन दंगों में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें 17 से अधिक बच्चे हैं। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच इतनी ज़्यादा नफरत फैली हुई है कि आपस में एक दूसरे को आतंकवादी मानते हैं। बात यह है कि सभी फ़िलिस्तीनी लोग हमास को सपोर्ट नहीं करते और न ही इज़राइल के लोग इज़राइल की सरकार को। ने गाज़ा पर एयर स्ट्राइक किया, इसमें आम लोग और बच्चे भी मारे गए हैं। इज़राइल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, उनको इस चीज़ का तो ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट उनका आतंकवादी है, ना कि आम बच्चे और आम लोग। ये सोचने वाली बात है कि दोस्तों, तो आज इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।